रोका जा रहा था, इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया है। उसके बाद आगे सोचा जाएगा क्या करें। नमस्कार, मैं उमेश मौसा और आप देख रहे हैं एस आर्यन यूट्यूब चैनल सिंगरौली। आपको मैं एक सच्ची घटना से अवगत कराना चाहता हूं, जिसे आप कहानी समझें या घटना समझें। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की है, जहां पे महिला डिप्टी कलेक्टर अपने पद से इस्तीफा दे दी। और बड़ी ये दुर्भाग्य की बात है, किन कारणों से इस्तीफा दी मैं बारीकी से आप तक जानकारी देना चाहता हूं। उन्होंने उनके बैतूल जिले में उनका एक मकान बना था, मकान में गृह प्रवेश के लिए कार्यक्रम करना था और पूरे परिवार के साथ कार्यक्रम होना था। उन्होंने वहाँ पे जाने के छुट्टी लेकर जाना चाहती थी, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिल रही है और नहीं मिली तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दी। उनके द्वारा बताया गया कि मैं 1 जून को लिख कर प्रशासन को मैं दिया छुट्टी के लिए। उन्होंने 20 जून को मेरा स्वीकृत आवेदन कर दिए। फिर मैं पत्राचार जो है कि 20 जून को की, लेकिन वहाँ भी मुझे अनुमति नहीं मिली। इसलिए इसके बाद मैं अपने पद से इस्तीफा देकर अपने घर आई हूँ और मुझे कार्यक्रम करना है और मेरे घर का कार्यक्रम है, मेरा कार्यक्रम है, इसलिए मुझे पहुंचना जरूरी था। इसलिए मुझे जो है कि छुट्टी चाहिए था, लेकिन छुट्टी नहीं दी तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दी। और अपने वीडियो में और सारी बात और सच्ची घटनाएं बताई हैं और इस वीडियो में उन पर और जो है कि जैसे कार्यक्रम कराना था और उनको अनुमति कार्यक्रम के लिए अनुमति करना था, वहाँ भी प्रशासनिक दबाव था। बहुत कठिन के बाद अनुमति मिली, लेकिन क्या कारण था कि अनुमति नहीं मिली। और उनके द्वारा बताया गया कि प्रशासन द्वारा मुझे एक आरोप लगाया जा रहा है कि मैं राजनीति करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे इस्तीफा देना था। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी कोई किसी पार्टी का प्रस्ताव मुझे नहीं आया है, राजनीति का कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे इस तरह का व्यवहार किया गया प्रशासन द्वारा। मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं इसका सामना करूंगी, लड़ूंगी। क्यों मुझे इस तरह से फंसाया जा रहा है, तो उनके मुंह से खुद आप इस वीडियो को सुनिएगा, क्या सच्चाई है। फुल स्क्रीन पे आप देखिए उनका वीडियो। देखिए, आने वाली 25 जून 2023 को मेरे ही मकान का उद्घाटन बैतूल में के आमला में होने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में जो है गगन मलिक फाउंडेशन द्वारा एक सर्वधर्म शांति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेहमान पधार रहे हैं और इसी आयोजन के साथ मेरे मकान का उद्घाटन है। तो इसकी परमिशन जो है मैंने सामान्य प्रशासन विभाग से पिछले महीने लेने के लिए एक आवेदन दिया, लेकिन उस पर उन्होंने अनुमति ना देने का पत्र मुझे दिया। मैंने पुनः पत्राचार किया, पुनः 20 जून को मैंने पत्र लिखा। चूँकि ये मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन है और इसमें तथागत बुद्ध की अस्थियां आ रही हैं, ये मेरे जो कार्यक्रम है ये पति और हमारे पूरे परिवार द्वारा किया जा रहा है। इससे हमारी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी है, एक सर्वधर्म की भावना मैं और मेरा पूरा परिवार रखता है। सर्वधर्म गुरुओं के द्वारा यह प्रार्थना की जाएगी और भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन हमें करना है। इस के लिए मुझे एक पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम में उपस्थित होने की अनुमति के लिए मैंने दोबारा पत्र लिखा। कोई प्लान नहीं है, क्योंकि फिलहाल 25 तारीख को मेरे मकान का उद्घाटन है और हमारे उसमें एक धार्मिक कार्यक्रम है, तो मैं इसमें शामिल होंगी। अगर मुझे रोका जा रहा था, इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया है। उसके बाद आगे सोचा जाएगा क्या करना है। जो आपका एक कार्य, हाँ, प्रशासन के द्वारा उसकी अनुमति नहीं दी गई है, तमाम चीज़ें गलत लिख करके, जबकि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अनुमति में जो संयोजक हैं, जो आयोजक हैं, उन्होंने दिए थे। बावजूद उसके शासन प्रशासन जो है वो अपनी छोटी मानसिकता के कारण हमें परेशान कर रही है। इसके कुछ ना कुछ कारण और हो सकते हैं, लेकिन ये अपने पद और दुरुपयोग करके हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ, मेरे परिवार के साथ इन्होंने जो ये अत्याचार किया है, इसको हम बैठ करके बर्दाश्त नहीं कर सकते। अवश्य होगा, क्योंकि ये मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन है। भारत का संविधान मुझे ये अधिकार देता है कि हम अपने मकान का उद्घाटन कर सकते हैं, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अनुमति नहीं मिलने को लेकर राजनीति से जोड़ा जा सकता है?
ये हमारे मकान का उद्घाटन है। सभी आप लोग भी अपने मकान का उद्घाटन करते हैं, शादी पार्टी होती है, आपके घर मेहमान आते हैं, किसी के घर 200 आते हैं, किसी के घर 2000 आते हैं। तो हमने जहां आयोजन रखना है मेरे घर के आंगन के पास, जिसकी अनुमति हमें लेनी थी रेलवे से, हमने ले ली है, उसका शुल्क भी जमा कर दिया है। तो इस आयोजन को कोई नहीं रोक सकता। आयोजन होगा, मेहमान आएंगे, भगवान बुद्ध की अस्थियाँ आएंगी, सर्वधर्म प्रार्थना होगी, उसमें मैं, मेरा पूरा परिवार धार्मिक श्रद्धा के साथ रहेंगे और यह कार्यक्रम होगा। हाँ, मैंने उसके पहले ही दिया था और निरस्त करने का आदेश उन्हें 15 जून को पहले आदेश दिया। दूसरा पत्र मैंने 20 तारीख को दिया था, जिसका तुरंत ही 22 तारीख को मुझे मिल गया। वैसे तो प्रशासन में आप देखते हैं कि सालों साल जो है वो पत्र धूल खाते हैं, लेकिन टारगेट करके मुझे जो है तुरंत ये अनुमति निरस्त करने की कार्रवाई शासन और प्रशासन द्वारा की गई है। ये तो नहीं हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, मेरे पास किसी राजनीतिक नहीं है, ये इस्तीफा भी किसी राजनीतिक कारणों से नहीं है, ये सिर्फ सर्वधर्म भावना के कारण ये इस्तीफा दिया जा रहा है। इसमें कोई भी राजनीति शामिल नहीं है। चुनाव लड़ेंगी? मालूम अभी मेरे पास कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे अभी मैंने कहा कि शासन और प्रशासन, जिला प्रशासन के मुखिया द्वारा जो यहाँ नुमाइंदे हमारे माननीय बैठे हैं, उनके द्वारा जो है एक धार्मिक कार्यक्रम में नकारात्मक ताकतें लगा के तमाम प्रयास किए गए कि किस तरीके से मुझे इस कार्यक्रम में जाने से रोका जाए। जब मैं नहीं रुक पा रही तो किस तरीके से इस आयोजन को रोका जाए, वो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से आहत है, हमारा बौद्ध समाज आहत है, हमारा सर्वधर्म समाज पूरा आहत है और हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बैतूल जिले के प्रशासनिक मुखिया, जिले के प्रशासनिक को ज़रूर कोई दिक्कत हो रही है और एकमात्र जो हमारे माननीय है शासन के नुमाइंदे, उनको ज़रूर दिक्कत हो रही है। इन दोनों ने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करके जो है इस कार्यक्रम की अनुमति भी देने से मना की और माननीय